हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे ये हैंडमेड ग्लव्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल ट्रिक है बनाने के लिए। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये दिखाई देते हैं। हम इसमें सिर्फ थंब का पार्ट अलग से करते हैं और आप इसमें इजीली कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं, निटिंग भी इजीली कर सकते हैं इनको पहन के। तो इनको पहनने के बाद आपको बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन भी इजीली इनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इन ग्लव्स को हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये मैंने एक ग्लव्स बनाया है यहाँ पर। तो आइए इंच टेप से इसका एक बार हम नाप लेते हैं। जो थंब वाला पोर्शन है वहाँ तक मैंने ये अप्रॉक्स 4.5 इंच बनाया है। आप इसको 4 भी कंसिडर कर, लेकिन 4.5 ही आप कंसिडर कीजिए इसे। दिस इज़ 4.5 टू 5 के बीच में। तो ये लेंथ मैंने रखी है अपने ग्लव्स की। आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और जो थंब वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, ये मैंने अराउंड आप देखेंगे 1.5 इंच का बनाया है, 1.5 इंच। और उसके आगे प्लस कर लेंगे थोड़ा सा और, तो ये पूरा जो ग्लव्स है ये अराउंड 9 इंच का बना है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर फंदे कास्ट कर लिए हैं ग्लव्स को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहले हम इस तरह से एक बॉर्डर नेट करेंगे, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, फिर वो ऑकवर्ड लगेगा, छोटा ही बनाएंगे हम। ये वाला जो ग्लव्स है फ्रेंड्स, वैसे मैंने अपने हस्बैंड के लिए नेट किया है, यानी कि ये जेंट्स ग्लव्स है। यहाँ पर मैंने अराउंड 40 टू 42 फंदे कास्ट किए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपने ग्लव्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रो 1 है बॉर्डर की। पहले फंदे को हम सीधा लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ, और अब यहाँ पे एक फंदा हम सीधा ले लेंगे। ये वाले फंदे को हम देखिए ऊपर वाले लूप से नहीं बनाएंगे, नीचे वाले लूप से सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ। ये सीधा फंदा हम फिर नीचे वाले पार्ट से ही बनाएंगे, इस तरह से देखेंगे, नीचे वाले के बीच में से निकालेंगे। तो ये हम बॉर्डर नेट कर रहे हैं। एक फंदा उल्टा, ये एक फंदा सीधा। ये रो 1 है, फ्रंट साइड है हमारी। तो हमने फ्रेंड्स पूरी की पूरी रो अपनी इसी तरह से नेट करनी है। यहाँ पर ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपना ना बॉर्डर जितना भी आपको चाहिए, मैंने यहाँ छोटा सा बॉर्डर बनाया है, अराउंड 1 इंच का है ये बॉर्डर। तो आपको जितना रिक्वायर्ड आप उतना बना सकते हैं, चाहे तो 1 इंच का बॉर्डर भी नेट कर सकते हैं। तो आइए बॉर्डर नेट कर लेते हैं। इसी तरह से बोथ साइड से हमने नेट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा बॉर्डर कंप्लीट है। ये बॉर्डर आपको बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये नीचे वाला बॉर्डर। ये बहुत ही सुंदर दिखता है फ्रेंड, ये बहुत ही स्ट्रेचेबल बनता है, जिससे इजीली एक ग्रिप बनी रहती है। अब हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे थंब होल निकालने तक। तो आइए उसे सीखते हैं। थंब होल पर निकालने तक फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब जहाँ पे एक सीधा एक उल्टा था, अब यहाँ पे हम 2 फंदे सीधे ले लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे ले लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। बैक साइड से भी हमने ऐसे ही बनाना है, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, यानी कि जो उल्टे फंदे हैं वो उल्टे चलेंगे, जो सीधे फंदे हैं वो सीधे चलेंगे। हमने इसी तरह से ऊपर थंब तक पूरा का पूरा ये नेट करना है। लेंथ आप अपने हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। ये नॉर्मल जेंट्स जो बॉयज़ का हाथ होता है उसके अकॉर्डिंगली मैंने बनाया है। बाकी आप चाहें तो बीच बीच में साइज़ मेजर करके इसे बना सकती हैं। तो चलिए इसे जल्दी से फिनिश करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैंने
बीच का पार्ट बनाया है ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा बनने के बाद। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार मेजर करके बता देती हूँ इसको भी हमने कितना इंच बनाया है। आप देखेंगे तो ये अराउंड 4.5 इंचेस का है, 4.5 इंच का ये हमने बनाया है थंब की लेंथ तक। तो हम इतना ही बना लेंगे दूसरे को भी। एक बार ये पूरा तैयार हो जाएगा फिर हम थंब के लिए होल यहाँ पर बनाएंगे। तो अभी देखिए ये मैंने पूरा रेडी कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें थंब के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसमें दो फंदे ना बढ़ाएंगे। पहले तो इस तरह से थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे फंदे बढ़ाने होंगे थोड़े से। तो देखिए यहाँ पर अभी हम इस तरह से 1 फिर से आप देख लीजिए इस तरह से लेंगे और 1 फंदा बढ़ा लेंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं। इस वाले को हम यहाँ पर सीधा बना लेंगे। ये फंदा हमने सीधा बना लिया। देखिए एक फंदा ये बढ़ गया। जो सीधे फंदे हैं वो सीधे ही चलते रहेंगे और जो उल्टे हैं वो उल्टे ही चलेंगे। अब एक हमने इस तरफ से बढ़ाया है, एक हम दूसरी तरफ से भी फंदे को बढ़ाएंगे। दोनों तरफ से इक्वल ही रखेंगे बैलेंस। तो देखिए रो हमारी फिनिश हो गई। अब यहाँ पे भी इस तरफ सेम तरीके से ही हमने फंदा बढ़ा लेना है एक। ये देखिए अब 2 फंदे हमारे बढ़ गए और फंदे को हम साइड के जो हमारे फंदे हैं उन्हीं के हिसाब से बनाएंगे। जैसे सीधे हैं तो सीधे बना लीजिए, अगर आपके उल्टे फंदे आ रहे हैं साइड में तो उल्टा उसको बनाइएगा। तो देखिए ये मेरा दोनों तरफ से हमने यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ा लिया है। यहाँ पर मैंने अब एक और फंदा डाल लिया और अब इसको भी हम सीधा ही नट करेंगे फ्रेंड्स। ये वाला पार्ट बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा ये थंब को हल्का सा कवरिंग देगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये काफ़ी पीछे दिखाई देगा जो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। तो एक तरह से हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं लेकिन अलग अलग रोज में बढ़ाए हैं वो। तो ये बढ़ गया। अब ऐसे ही सेम हम दूसरी तरफ से भी फंदे को बढ़ाएंगे। ये हमने पूरी रो फिनिश कर लेनी है। दोनों तरफ से हमने फंदे इक्वली बढ़ा लेने हैं और उसके बाद हम अपने थंब वाले पार्ट को एज इट इज़ कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको वो भी मैं भी आपको मेजर करके दिखा दूंगी मैंने कितना इंच थंब का पोर्शन रखा है। बाकी आप अपने हैंड के साइज़ के अकॉर्डिंगली भी उसे रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे ये अप्रोक्स 2 इंच का रखा है। ये देखिए ये हमारा 1 to 2 इंच का थंब होल मैंने रखा है। तो फ्रेंड्स आप भी 2 इंच तो मिनिमम रखिए ही, बाकी आपके हैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग भी ये रख सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स पूरा 2 इंच का है, जिसमें से हमने पहले तो हम प्लेन ही बनाएंगे फिंगर्स का पार्ट और जो बॉर्डर है वो 1 इंच का एंड में बनाएंगे। तो अभी 1 इंच यहाँ पर जिस तरह से हम बॉर्डर बना रहे हैं हमने उसी तरह से बना लेना है। यहाँ पे मैंने 1 फंदा कम किया है, दोनों तरफ से 1 फंदे को हम फ्रेंड्स कम कर लेंगे।
एक से ज़्यादा कम नहीं करेंगे, दोनों तरफ से एक एक कम होगा, यानी कि 2 फंदे कम करेंगे, 2 रहने देंगे। अब इस तरफ से भी सेम उसी टेक्निक से एक फंदे को हम कम कर लेंगे 2 फंदों को एक साथ बना के। तो ये भी कम हो गया। बाकी हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही रिपीट हमारा चलता रहेगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब ये ऊपर का बॉर्डर बनाना है हमें, टॉप बॉर्डर। तो ये मैंने इक्वली वैसे ही बनाया जैसे स्टार्टिंग में बनाया था। तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा बनने के बाद फ्रेंड्स। अब देखिए हमने इसका बाइंड ऑफ किस तरह से करना है। बाइंड ऑफ के लिए यहाँ पे पहले हमने एक फंदा सीधा, फिर एक और सीधा बनाया और उसके ऊपर से ड्रॉप कर दिया, फिर अगला फंदा सीधा और उसके ऊपर से ड्रॉप, फिर उसके बाद एक और सीधा और पिछले फंदे को ऊपर से ड्रॉप करेंगे। ये मेरा तरीका है बाइंड ऑफ का। आपको कोई और तरीका आता है अच्छा सा तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं श्योरली वो भी ट्राई ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से कि चेन सी बन जाती है इस तरह से, तो मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे पूरे बाइंड ऑफ कर लेते हैं एंड तक। ये देखिए, अब इसको हम इस तरह से सिक्योर कर लेंगे लास्ट वाले फंदे को। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ग्लव्स बनकर रेडी हैं। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। अब हम इसे निडल की हेल्प से, यानी कि एक सुई की हेल्प से इसे स्टिच करेंगे। तो आइए इसे अब हम स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने निडल ले लिया है और देखिए किस तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदे को मैं उठाऊंगी। साइड से जो हमारी चेन बेल्ट होती है उसके अंदर से धागा डालेंगे और इसको टाइटली सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पर पहले तो इन धागों को मैंने, जो नीचे के धागे लेफ्ट ओवर है ना, उन सबको एक साथ एक नॉट लगा दिया है। ये हमारा एक साथ एक नॉट बनकर रेडी है। देखिए इस तरह से आपने इसे आराम से एक नॉट लगा देना है। इसको टाइटली सिक्योर कीजिएगा ताकि ये ओपन अप ना हो। एक्स्ट्रा धागे को आप काट सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखिए इस तरफ से, दोनों तरफ से ना, ये लास्ट के जो दो एक एक फंदा दिखते हैं उनके बीच में से निडल को निकालेंगे और ऐसे स्यू करेंगे। थंब पोर्शन तक हमने ये रिपीट करना है सेम इसी तरह से। थंब पोर्शन को छोड़ते हुए हमने पूरा इसी तरह से ये बना लेना है। तो आइए इसे पूरा स्यू कर लेते हैं थंब पोर्शन तक। ये मैंने पूरा सिल लिया है। यहाँ पर अभी हम इसे सिक्योर कर लेंगे। यहाँ से आगे मैं दूसरी तरफ से बनाऊंगी, इसी तरफ से आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से मैं नॉट करके सिक्योर करते हुए धागे को कट कर दूंगी। ये हमारा, ध्यान रखिएगा ज़्यादा टाइट ना हो, नीचे का थ्रेड पुल ना हो, वो एक फिनिशिंग आनी चाहिए, ज़्यादा खिंचा हुआ नहीं आना चाहिए। तो चलिए दूसरी तरफ से अब जो धागा हमारा लेफ्ट ओवर है ना, इसी को हम आगे डालकर सिलेंगे। पहले वाले धागे को हम कट कर लेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर थ्रेड्स हैं। चलिए अब इसको हम दूसरी तरफ से सिल लेते हैं।
अब हमने इस तरह से भी सेम तरीके से ही इसको सिल लेना है थंब पोर्शन तक। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, टॉप वाले जो आप देखेंगे एक चेन बनी होती है कॉर्नर में ना, उन्हीं को उठाना होता है, वी की तरह बनी होती है। तो इनको हम दोनों को सिल लेंगे, टाइटली सिक्योर करते हुए सिलेंगे फ्रेंड्स, ताकि यहाँ से ये कभी भी ओपन ना हो जाए। इस तरह से आपने पूरा का पूरा सिल लेना है थंब पोर्शन तक। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे जाके क्लिक कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपको दिखाई देंगे बनने के बाद। ये बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कोजी रहते हैं। आप इन्हें कोई भी काम करते हुए इजीली आप इनको पहन सकते हैं। आपको रिटन वर्क करना है, स्टूडेंट हो और आपको निटिंग करनी है, फ़ोन यूज़ करना है, इन ग्लव्स में आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू।